नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण, उमा संहिता, अध्याय 11। व्यास जी बोले, प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुखपूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूं जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित्त और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवारी लगाते हैं, वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर धरती के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो किसी और को पैर धोने के लिए जल देता है, वह ऐसे मार्ग से जाता है जहां जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है, वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी, जो पाद्य, अभ्यंग अर्थात अंगराग, दीपक, अन्न और घर दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। स्वर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्न दान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान न तो हुआ है और न होगा। मुने, यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बल कारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा ना करें और न किसी तरह उसे फेंके ही। कुत्ते और चांडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। महामुने, जो देवता, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए।
अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव हैं। इसलिए अन्न के समान दान न हुआ है और न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर यमराज के नगर में जाता है, इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुने, जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है। श्री शिव महापुराण उमा संहिता अध्याय 11 संपूर्ण। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। श्री शिव महापुराण उमा संहिता अध्याय 12। व्यास जी, जल दान सबसे श्रेष्ठ है। वह सब दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादान अर्थात पौंसला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है, तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है तथा सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट को नहीं प्राप्त होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तड़ाग में शरत काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत सी स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल पाता है। जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अतिरात्र और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है, ऐसा मनीषी महात्माओं का कथन है। मुनिवर व्यास, जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया। अब वृक्ष लगाने में जो गुण हैं, उनका वर्णन सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है। इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोकों को पाता है। पोखरा खुदवाने वाला, वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ कराने वाला जो द्विज है, वह तथा दूसरे दूसरे सत्यवादी पुरुष, ये स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही परब्रह्म है, सत्य ही परम तत्व है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर ही अवलंबित हैं। सबका आधार सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचर्य है। ओंकार भी सत्य रूप ही है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से सुलभ हो जाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। 1,000,000 अश्वमेघ और लाखों यज्ञ एक और तराजू पर रखे जाएं और दूसरी ओर सत्य हो, तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं।
सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं तथा सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विशाल, सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है। इसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए तथा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे ही स्वर्गगामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं होती। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी ने कहा, मुने, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो। तप से ही सारा सुख मिलता है। इस बात को वेद वेत्ता पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। श्री शिव महापुराण उमा संहिता अध्याय 12 संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।